आज महाराज प्रहलाद की कथा हिरण्याकश्यप के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। हिरण्याकश्यप के पुत्र है श्री प्रहलाद जी, भगवान के परम लाडले भक्त प्रहलाद जी। कहते हैं जब प्रहलाद गर्भ में थे तो इंद्र ने महाराज हिरण्याकश्यप के कई पुत्रों को मार दिया था। तो जब प्रहलाद जी गर्भ में आए, हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ तो कहते हैं इंद्र पुनः आया है कयाधु के गर्भ को नष्ट करने के लिए। लेकिन नारद जी ने देखा कि ये तो भगवान का भक्त है, कयाधु के गर्भ में जो बालक पल रहा है वो भगवान का परम भक्त है और इंद्र उसे नष्ट ना कर दे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो कहते हिरण्याकश्यप चले गए थे तपस्या करने के लिए। तपस्या करूंगा, ब्रह्मा जी से वरदान मांगूंगा रावण की तरह कि मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा विचार करके कुछ जो भी आया हो तपस्या के लिए हिरण्याकश्यप गए। और इधर कयाधु जब गर्भवती हुई और इंद्र की प्लानिंग देखी नारद जी ने, तो इंद्र से पहले नारद जी आ गए कयाधु के पास और कहा देवी आपसे एक निवेदन करना है मुझे। तो कयाधु ने कहा कहिए ईश्वर। तो भगवान नारद बाबा कयाधु को अपने आश्रम में लेकर आए और कहते हैं कयाधु को अपने आश्रम में रखा और भागवत महापुराण की पूरी कथा कयाधु को नारद बाबा ने श्रवण कराई। मैंने आपसे शायद निवेदन किया था द्वितीय दिवस या प्रथम दिवस कि माँ जब गर्भवती हो तो कहते हैं माँ को चाहिए कि ग्रंथ पढ़े, मानस पढ़े, गीता पढ़े, महापुरुषों के चरित्र पढ़े। इससे क्या होता है? कहते हैं फिर वैसे वैसे संस्कार गर्भस्थ शिशु के जीवन में प्रकट होते हैं। कहते हैं गर्भवती माताएं जिस कमरे में लेटती हैं उसमें महापुरुषों के चित्र लगाने चाहिए। भगवान की चित्रावली लगाइए, महापुरुषों के चित्र लगाइए, तो महाराज उनकी छाया जब गर्भ में पड़ेगी तो आपके गर्भ से भगत सिंह का जन्म हो सकता है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हो सकता है, सुभाष चंद्र बोस जी प्रकट हो सकते हैं, भगवान भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए महाराज हमें नियमन करना होगा, हमें संयमन करना होगा। लेकिन अब तो महाराज महापुरुषों की चित्रावली आपको घर में मिलेगी ही नहीं, अब नहीं मिलेगी। पहले लोग घर बनवाते थे तो घर में मानस की चौपाइयां मेन गेट पर लिखवाते थे ना। अभी बड़े बड़े भक्तों के घर चले जाइए महाराज, देखिए उनके यहाँ दीवालों पर मानस की चौपाइयां लिखी हुई है, दोहे लिखे हुए हैं। इनसे क्या होता है महाराज, हमारे बच्चे जब उनको पढ़ते हैं तो उनका चिंतन करते हैं तो उनके जीवन में वो चौपाइयां उतरती है। लेकिन अब तो महाराज कुछ नहीं रहेगा। पहले लोग शुभ लाभ लिखवाते थे, अब तो महाराज बड़े घरों में चले जाइए तो वहां लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। ऐसा लगता है घर में सब कुत्ते रह रहे हैं, कुत्तों से सावधान। अब बताइए जब कुत्तों से सावधान ये सारी प्रक्रियाएं हम लोग अपने जीवन में लेकर बैठे रहेंगे तो कहां से आएंगे भगत सिंह, कहां से आएंगे सुभाष चंद्र बोस? महाराज वो कोई ऊपर से बनकर नहीं आते, उनका निर्माण भी उनकी मां ही करती है। भगत सिंह ने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। भगत सिंह को भगत सिंह किसने बनाया? तो कहते हैं उनकी मां ने बनाया, उनकी मां ने बनाया। अगर उनकी मां महापुरुषों के चरित्र ना पढ़ती, चरित्रों का दर्शन ना करती तो शायद हमारे देश में भगत सिंह जैसा लाल कभी नहीं प्रकट हो पाता। महाराज भगत सिंह की मां विद्यावती जिस समय भगत सिंह को फांसी
के लिए महाराज आदेश हुआ, फांसी का समय आ गया। लाखों नर नारी खड़े थे, विद्यावती भी सामने खड़ी थी और विद्यावती के नेत्रों से आंसू निकल रहे थे। विद्यावती रो रही थी। लोगों ने विद्यावती से कहा, विद्यावती तेरा बेटा देश के लिए शहीद होने जा रहा है, तेरा बेटा देश के लिए बलिदान होने जा रहा है और तुझे तो फक्र होना चाहिए देवी, और तू रो रही है। विद्यावती ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी बेटे की शहीदी पर नहीं, मैं तो अपनी कोख पर रो रही हूँ कि काश मेरी कोख से एक और भगत सिंह ने जन्म लिया होता तो मैं उसे भी इस राष्ट्र के चरणों में समर्पित कर देती, मैं उसे भी इस राष्ट्र के लिए निछावर कर देती। ये थी हमारी वैदिक भारत की माताएं, जिन्होंने इतने त्याग किए। किस लिए? अपने राष्ट्र के लिए, अपने बच्चों के जीवन को सुंदर बनाने के लिए। इसलिए माताओं, अगर सीरियल देखोगी, पिक्चर देखोगी, तो आपके गर्भ से कभी भगत सिंह नहीं पैदा होंगे, आपके गर्भ से फिर सलमान खान, शाहरुख खान, फिर दुनिया भर के ये ऐसे वैसे बच्चों का प्रागट्य होगा जो आपके ही जीवन को बिगाड़ेंगे। इसे बात बहुत कड़वी है, लेकिन एक बार चिंतन करना कि क्या ये हमारे जीवन के लिए उचित है। अगर उचित है तो आप अपने इस जीवन में इसे धारण करिएगा, देखना फिर आपका बच्चा भी आपका सम्मान करेगा। कयाधु को नारद जी ने भागवत की कथा श्रवण कराई और कयाधु महल वापस आई है। कहते समयानुसार कयाधु के गर्भ से सुंदर बालक का प्रागट्य हुआ है। श्री प्रहलाद जी का प्राकट्य हुआ है। प्रहलाद जी की अवस्था धीरे धीरे बढ़ रही है। हिरण्याकश्यप बड़े प्रसन्न है कि मेरे घर में लाल का जन्म हुआ है, मेरे घर में पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है। अब तो इसे अच्छी शिक्षा दूंगा, अपने जैसे संस्कार दूंगा। लेकिन महाराज, संस्कार तो प्रहलाद जी को गर्भ में ही मिल चुके थे। एक संत का सानिध्य जिसे मिला हो महाराज, उसके जीवन की वृत्तियां राक्षसी हो, ये कभी हो नहीं सकता। कहते हैं प्रहलाद जी हर समय हरि चरणों का चिंतन, हरि नाम का चिंतन करते रहते थे। महाराज हिरण्याकश्यप का बड़ा विद्यालय खुला है, उसमें सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। और हिरण्याकश्यप का जो पुत्र प्रहलाद है वो भी उसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। और हिरण्याकश्यप ने स्पेशली गुरुजी को बताया है कि प्रहलाद को सुंदर शिक्षा दीजिए। लेकिन महाराज प्रहलाद जी को तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, वो तो हर समय भगवान नाम का चिंतन करते रहते, भगवान नाम का गायन करते रहते। कैसे? आइए देखते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण,
जय। कह रहे हैं महाराज प्रहलाद जी 5-6 वर्ष के हो गए और विद्यालय में गुरुजी अगर कुछ बताते तो उसका ध्यान नहीं करते। गुरुजी कुछ बताते हैं कि आपके पिताजी ने मुझे बड़ा कड़ा आदेश दिया है कि प्रहलाद को अच्छी शिक्षा दो। कहते हैं हिरण्याकश्यप समय समय पर आते हैं विद्यालय में और प्रहलाद जी को देखने के लिए कि कितनी शिक्षा मिल गई। अब तो महाराज एक दिन हिरण्याकश्यप जी आए तो कहते हैं विद्यालय में हरि नाम संकीर्तन चल रहा था और हरि का बड़ा विरोध था हिरण्याकश्यप के मन में। अब जब हरि नाम भजमन नारायण 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 ये सुनाई दिया तो सबसे पहले गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी को डांटते हुए हिरण्याकश्यप ने कहा, ये आप क्या शिक्षा दे रहे हैं मेरे बच्चे को? मैंने तुम्हें नारायण का नाम जपने के लिए, प्रहलाद जी को तुमने यही बताया प्रहलाद को कि नारायण का नाम जपो। और प्रहलाद को पास बुलाया हिरण्याकश्यप ने और अपनी गोदी में उठा लिया और कहा, बताओ बेटा तुम्हारा सबसे प्रिय कौन है, तुम्हारे अति निकट कौन है? तो प्रहलाद ने कहा, मेरे अति निकट मेरे नारायण है। और जैसे ही नारायण का नाम लिया तो कहते हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गोदी से उठाकर अलग फेंक दिया। तुझे नारायण की भक्ति नहीं करनी है, गुरुजी ने तुझे क्या बताया है? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी वो शिक्षा तो संसार के लिए है, लेकिन ये शिक्षा जो मुझे ऑलरेडी भगवान ने दी है, ये शिक्षा तो परमात्मा के लिए मुझे मिली है और मेरा मन अब कहीं और लगता नहीं। पिताजी मैं क्या करूं? मैं प्रयास करता हूं कि मैं गुरुजी की बातों को मानूं, लेकिन मेरा मन वो करने नहीं। मैंने आपसे बताया महाराज, एक बार जिसका मन राधे गोविंद के चरणों से जुड़ गया फिर दुनिया अच्छी नहीं लगती उसे। एक बार जो उसकी मस्ती में मस्त हो गया तो दुनिया की मस्ती महाराज उसके आगे फीकी लगने लगती है। और आज प्रहलाद को हरि नाम की मस्ती चढ़ गई है, हरि नाम के रंग में रंग चुके हैं श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने बहुत डांटा और गुरुजी को भी बड़ा बोला कि प्रहलाद को सुंदर शिक्षा दो, ये नारायण की भक्ति उसके जीवन में होनी नहीं चाहिए एक भी रंच मात्र। गुरुजी ने कहा, महाराज मैं प्रयास करूंगा। महाराज एक दिन प्रहलाद जी बैठे बैठे कक्षा में नारायण 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 जप कर रहे थे तो कहते हैं कुछ मित्र आ गए उनके पास और कहा, आप ये नारायण का जप करते कैसे हैं? आपको इसमें आनंद कैसे आता है? हम लोगों को तो नहीं आता, हम लोगों का तो मन ही नहीं लगता। तो प्रहलाद जी ने कहा, मेरे साथ बैठो ना, मेरे साथ बैठकर हरि का नाम जपो ना, हरि से अपना संबंध जोड़ो ना, संसार से सारे संबंध तोड़ो और सांसारिक पिता से नहीं अपने जगत पिता से अपना संबंध जोड़ो, देखना एक दिन आनंद की प्राप्ति हो। तो कहते हैं सारे बच्चों को बुला लिया प्रहलाद ने, किसी के हाथ में ढोलक दे दिया, किसी के हाथ में तबला दे दिया, किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में बांसुरी दे दी और महाराज सबसे कह रहे चलो मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं? श्रीमन नारायण। फिर वही ध्वनि शुरू हो गई। अभी गुरुजी अपने ऑफिस में बैठे थे और जैसे ही सुना महाराज दौड़े डंडा लेके, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
गुरुजी आ गए। अरे गुरुजी सबको डांट रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हो? अभी आपके पिताजी सुनेंगे तो पुनः आ जाएंगे और मुझे दंड देंगे। तो प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी आप भी शामिल हो जाइए। और कहते हैं जैसे ही गुरुजी ने प्रहलाद का स्पर्श किया तो कहते हैं गुरुजी के मन का क्रोध शांत हो गया। मैंने आपसे बताया कि सज्जन पुरुषों के संग में बैठोगे तो सज्जनता आपके जीवन में धारण हो जाए। और गुरुजी ने प्रहलाद को स्पर्श किया तो कहते हैं मन में हरि की भक्ति जागृत हो गई और वो भी प्रहलाद जी के साथ नृत्य करने लगे और कीर्तन भी गाने लगे। क्या भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण संकीर्तन हो रहा है कि महाराज हिरण्याकश्यप को वो आवाज सुनाई देने लगी। मंत्री को भेजा, जाकर देखो ये हरि नाम संकीर्तन कहाँ चल रहा। अब विद्यालय में आकर महाराज 2-4 मंत्री आए थे। उन्होंने देखा कि सारे विद्यार्थी नृत्य कर रहे हैं और केवल विद्यार्थी ही नहीं गुरुजी भी साथ में नृत्य कर रहे हैं। अब मंत्रियों ने सोचा कि प्रहलाद का हाथ पकड़ लूं और जैसे ही प्रहलाद का हाथ पकड़ा तो महाराज हिरण्याकश्यप की कही हुई बात भूल गए और प्रहलाद की मस्ती में मस्त हो गए। भजो रे मन हरि हरि मोहन मुरारी भजो रे मन हरि हरि मोहन मुरारी भजो रे मन हरि हरि मोहन मुरारी मोहन मुरारी गोविंद गिरधारी भजो रे मन जितनी जोर से संकीर्तन सब मिलकर नाच रहे हैं, सब मिलकर नारायण नारायण का जप करने लगे। तो कहते हैं सारे मंत्रीगण आकर सभी यहीं रुक गए। तो हिरण्याकश्यप ने सोचा कहीं कोई घटना तो नहीं घटित हो गई, कहीं कुछ बड़ी वाली गड़बड़ी तो नहीं हो गई, मुझे जाना चाहिए। और कहते हैं जैसे ही हिरण्याकश्यप गदा लेकर अपने महल से निकला और विद्यालय में प्रवेश हुआ और कक्ष में आकर देखा तो महाराज सब मंत्रीगण सारे विद्यार्थी गुरुजी सब डांस कर रहे हैं प्रहलाद जी के साथ और नारायण नारायण का जप कर रहे हैं। अब महाराज हिरण्याकश्यप जोर जोर से आवाज दे रहे हैं, आप लोग शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं, मेरी इतनी इंसल्टी क्यों करवा रहे हैं प्रहलाद के सामने। कहते हैं किसी को आवाज सुनाई नहीं दी तो जोर से अपनी गदा की चोट महाराज जमीन पर की और जैसे ही गदा की चोट हुई सब शांत हो गए और मंत्रियों को डांटते हुए हिरण्याकश्यप ने, अरे प्रहलाद पागल हो गया है तो तुम लोगों की भी बुद्धि बिगड़ गई है। तो मंत्रियों ने कहा ये मेरा दोष नहीं है महाराज, ये तो भगवत नाम का प्रभाव है कि हम लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाए। अब महाराज कहते हिरण्याकश्यप को इतना क्रोध आया और प्रहलाद का हाथ पकड़कर घसीटते हुए विद्यालय से महल की ओर लेकर हिरण्याकश्यप चले। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप ये क्यों कर रहे हैं,
आपके ऐसा करने से मेरा जीवन परिवर्तित नहीं हो जाएगा। कहते हैं बहुत सारे दंड दिए हैं प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने। मतवाले हाथी के सामने फेंकवा दिया। नारायण की कृपा से महाराज कहते हैं हाथी की बुद्धि बदल गई। कहते हैं पहाड़ से नीचे गिरवाया गया कि इसकी मृत्यु हो जाए, तो कहते हैं कमल पुष्प पर आकर प्रहलाद जी गिरे, कुछ नहीं हुआ। बहते हुए जल में फेंका गया, कुछ नहीं हुआ महाराज। खौलते हुए तेल में प्रहलाद जी को डाल दिया गया, तो कहते हैं वो तेल पुष्प के रूप में परिवर्तित हो गया। और जिसके ऊपर राम की कृपा है महाराज, जिसके ऊपर हरि की कृपा है, उसका संसार बाल बांका नहीं कर सकता। मैंने उस दिन निवेदन किया था, जिसके ऊपर एक बार राम की कृपा हो जाए फिर महाराज उसे संसार की जरूरत नहीं पड़ती। फिर संसार फीका, फिर संसार भी सोचने लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। बाबा दर्शन करा रहे हैं कि जा पर कृपा राम कै होई, जा पर कृपा राम कै होई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम करे होई, जा पर कृपा राम करे होई, जा पर कृपा करे सब कोई, उसका संसार कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि हरि को अपने जीवन का आश्रय बनाओ। संसार से कभी किसी चीज की आशा मत करना महाराज। हमारे जीवन में निराशा कब आती है? जब हम संसार से अपनी आशाएं बांधने लग जाते हैं, जब ये सोचते हैं कि हमारा मित्र हमारा भला कर देगा, तब तक महाराज हम निराश हो जाते हैं। इसलिए प्रहलाद ने संसार को छोड़ दिया। यद्यपि मैं महाराज संसार को छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूं, मैं परिवार छोड़ने की बात नहीं कर रही हूं महाराज। यहाँ तो बात सिर्फ भक्ति की हो रही है, सिर्फ भगवत चिंतन का हो। महाराज बहुत लोगों ने परिवार में रहकर मुक्ति पाली है। महाराज आप तीर्थ चले भी जाएं और आपका मन नहीं लग रहा है, आपके मन में भक्ति नहीं है, तो लाखों तीर्थों के दर्शन कीजिए महाराज, कभी उद्धार नहीं होने वाला। आपको पता है मानस में सबरी मैया की कथा आई है। कहते हैं सबरी का जीवन इतना राममय बन चुका था, इतना भक्तिमय बन चुका था कि सबरी को कभी अयोध्या नहीं जाना पड़ा। और अयोध्या जाने की बात छोड़ दीजिए महाराज, सबरी अयोध्या का रास्ता ही नहीं जानती थी। लेकिन जब जीवन राममय हो गया तो कहते हैं सबरी को अयोध्या नहीं बल्कि अयोध्या पति को स्वयं सबरी के आश्रम तक चलकर आना पड़ा और मुक्ति प्रदान कर। ये भक्ति है महाराज, ये प्रेम है, ये भाव होना चाहिए, ये प्रतीक्षा होनी चाहिए, तो जरूर कृपा हो। इसलिए महाराज संसार से कभी किसी चीज की आशा मत करना। अगर आशा किसी से रखनी है तो गोविंद से आशा रखिए।
गोविंद से प्रार्थना कीजिए, ठाकुर से निवेदन कीजिए। देखना महाराज कहते हैं उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और दुनिया में अंधेर है महाराज, यहाँ कुछ भी मिल नहीं पाएगा। इसलिए संसार से कहीं ज्यादा जरूरी है हरि चरणों का चिंतन, हरि चरणों का आश्रय। इसलिए संसार में भी रहिए, लेकिन रहकर अगर परमात्मा को भूल जाएंगे तो फिर महाराज इसी संसार में विलीन हो जाएंगे, ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। प्रहलाद जी को इतना प्रताड़ित किया हिरण्याकश्यप ने। होलिका प्रहलाद की बुआ, ब्रह्मा जी ने एक चुनरी दी थी कि इसको ओढ़कर अग्नि में बैठ जाओगी तो तुम्हारा शरीर, अग्नि तुम्हारे शरीर को जला नहीं पाएगी, लेकिन ये नहीं कहा था कि इसका दुरुपयोग करोगी तब भी तुम सुरक्षित रहोगी, ये नहीं कहा था ब्रह्मा जी। तो महाराज अब बहन है तो भाई का तो बड़ा वाला सहयोग करेंगे ही। होलिका ने देखा भैया से कुछ नहीं हो रहा है तो बोली भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो कहो तो मैं चुनरी ओढ़कर प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाऊं, प्रहलाद जलकर मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया महाराज, सब उल्टा हो गया। कहते हैं लकड़ियों का ढेर लगाया गया और होलिका प्रहलाद को लेकर वही चुनरी ओढ़कर बैठ गई, अग्नि धू धू करके जलने लगी। तो कहते हैं थोड़ा सा हवा का रुख बदला तो कहते हैं होलिका के शरीर से वो चुनरी उड़ गई और आकर प्रहलाद के शरीर में लिपट गई। जलना था प्रहलाद को, जल गई होलिका महाराज, जलकर राख हो गई। प्रहलाद को देखा हिरण्याकश्यप ने तो राख की ढेर में प्रहलाद जी सुरक्षित चुनरी ओढ़े बैठे। तो हिरण्याकश्यप ने कहा तूने मेरी बहन की चुनरी चुरा ली? तो प्रहलाद ने कहा मैंने चुरा नहीं ली, मुझे हरि ने दे दी। अब बुआ जी का भाव इतना बदल गया था कि वो चीज हरि को भी नहीं अच्छी लगी, सो मेरे ऊपर कृपा कर दी। महाराज हिरण्याकश्यप बड़े क्रोधित हुए, मैं तुझसे परेशान हो गया हूँ। कहते हैं महल के अंदर लेकर आए और प्रहलाद को आंगन में खड़ा किया और कहा तुझे हरि के ऊपर बड़ा नाज है ना, तुझे अपने हरि के ऊपर बड़ा अहंकार है ना, तू बता तेरे हरि कहाँ है, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। तो प्रहलाद ने कहा महाराज पिताजी हरि तो सृष्टि के कण-कण में विराजमान है, अगर कण-कण में विराजमान है तो मुझे भी दिखने चाहिए। तो कहा फिर भक्ति रूपी चश्मा लगाओ ना, भक्ति रूपी चश्मा लगा लो, हरि का दर्शन होगा। प्रेम रूपी, भक्ति रूपी, प्रेम रूपी चश्मा लगाओ, हरि दर्शन हो जाए। मैंने निवेदन किया था हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र है, कण-कण में है, जर्रे जर्रे में परमात्मा का वास है। इस सृष्टि में जितने जीव हैं, हाथी से लेकर चींटी तक, जड़ से लेकर जंगम तक, हर जीव में परमात्मा का वास है, लेकिन आज दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भाव नहीं है, प्रेम नहीं। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर बाबा पार्वती मैया से निवेदन कर रहे हैं राम कथा में। पार्वती ने प्रश्न किया कि दर्शन कैसे होगा, तो शंकर बाबा ने कहा फिर प्रेम का आवाहन करो, और प्रेम का आवाहन होगा तो हरि प्रकट हो जाएंगे। लोग कहते हैं सतयुग में प्रहलाद ने खंभे से नरसिंह भगवान को प्रकट किया, तो क्या आज भी भगवान खंभे से प्रकट हो सकते हैं? तो संतों ने कहा जरूर प्रकट हो जाएंगे, बस प्रहलाद जैसा भाव आ जाए, प्रहलाद जैसा प्रेम आ जाए तो वो महाराज वो विवश हो जाएंगे प्रकट होने के लिए। लेकिन आज महाराज भाव नहीं है,
इसलिए हरि का दर्शन नहीं हुआ। कितने बार अयोध्या के चक्कर लगा लिए, कितने बार वृंदावन चले गए, हरिद्वार चले गए, लेकिन जीवन को शांति नहीं मिल रही है। क्यों? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो दोष रहे कि सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। और नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज तो दुनिया प्रदर्शन कर रही है, कथा में बैठकर मनोरंजन कर रही है। महाराज बड़े बड़े व्यासों को देखिए, सनातन धर्म के मंच पर बैठकर मनोरंजन कर रहे हैं। और व्यास अगर मनोरंजन करने लग जाए महाराज, तो समझ लेना आपका जीवन कभी भक्ति से जुड़ नहीं पाएगा। फिर आप खूब राम कथा करिए, खूब भागवत कथा करिए, फिर इसी मस्ती मनोरंजन में आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन को शांति नहीं मिलेगी। शांति तो महाराज कथा में मिलेगी, भगवत भक्ति में मिलेगी, भगवत प्रेम में मिलेगी। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान परमात्मा जर्रे जर्रे में है, तो क्या इस खंभे में भी है? हाँ, इस खंभे में भी है। अच्छा, इस खंभे में? हाँ, तो ठीक है। आज देखता हूँ कि तेरे परमात्मा तुझे बचाने के लिए क्या इस खंभे से प्रकट होंगे। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और अगर खंभे से नरसिंह नहीं प्रकट हुए तो आज तेरा जीवन समाप्त हो जाए। प्रहलाद के नेत्रों में आंसू आ गए और कहा, नारायण मेरी लाज रखना। आवाहन किया है मेरे पिताजी, आज आपको दर्शन देना। कहते हैं हिरण्याकश्यप ने गदा उठाई और जोर से उस गदा को घुमाकर खंभे पर प्रहार किया महाराज। तो कहते हैं खंभा बीच से फट गया, और जैसे ही खंभा बीच से फटा, उस खंभे से महाराज भगवान नरसिंह अपने भक्त की पुकार, अपने भक्त की लाज रखने के लिए वो ब्रह्म है, वो परमात्मा नरसिंह के रूप में प्रकट हो। बोले नरसिंह भगवान की। पूरा शरीर मनुष्य जैसा और महाराज मुख शेर जैसा, भयानक शरीर, भयानक स्वरूप। महाराज कहते हैं नरसिंह भगवान का वो स्वरूप देखकर प्रहलाद भी घबरा गए। सारे महाराज सब सेवक दौड़ पड़े, क्या हो गया? देवता आकाश में खड़े हैं पुष्प लिए हुए। आज नारायण क्रोधित है, आज अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रभु का क्रोध बढ़ा है। आज क्या हो जाएगा, क्या होगा? कहते हैं भगवान उस खंभे से प्रकट हुए और बाहर आ गए और हिरण्याकश्यप को उठा लिया अपने हाथ में, और हिरण्याकश्यप को पकड़कर भगवान दरवाजे की देहरी की ओर बढ़ रहे हैं। प्रहलाद जी पीछे पीछे, उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु छलक रहे हैं, अश्रु बिंदु बह रहे हैं, और भगवान दरवाजे की देहरी पर आकर बैठ गए हैं। हिरण्याकश्यप जोर जोर से हंस रहा है और कहा, नारायण आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि मेरी मृत्यु ना रात में होगी ना दिन में होगी। तो नरसिंह भगवान ने कहा, हिरण्याकश्यप देख, ना रात है ना दिन है, ये तो गोधूली की बेला है। ना रात है ना दिन है, सायंकालीन बेला, गोधूली की बेला भगवान लेकर बैठे। तो हिरण्याकश्यप ने कहा, ना
मुझे कोई मनुष्य मार सकता है ना कोई पशु मार सकता है। तो भगवान नरसिंह ने कहा मेरे स्वरूप का दर्शन तो तू कर, ना तो मैं नर हूँ ना तो मैं पशु हूँ, मैं पशु भी हूँ और मैं नर भी हूँ, अब तू क्या करेगा। तो कहते हैं हिरण्याकश्यप ने कहा एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है इन 12 महीनों में मुझे कोई मार ना पाए। तो भगवान ने कहा 12वां महीना समाप्त हो गया है, मैंने तेरे लिए एक दूसरे माह का निर्माण किया है, वो है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास। अब तो महाराज भगवान हिरण्याकश्यप को अपनी जंघाओं पर लिटा लिया। प्रहलाद जी सामने खड़े हैं, आकाश में देवता भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए खड़े हैं और कहते हैं भगवान ने अपने दोनों पंजों से हिरण्याकश्यप के पेट को बीच से फाड़ दिया और हिरण्याकश्यप की अंतड़ियां निकाल ली भगवान ने, और अंतड़ियां निकाल कर अपने गले में धारण कर ली भगवान ने। और भगवान एकदम क्रोध से आंखें लाल है, पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा है। देवता सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं, किसको भेजूं। कहते हैं स्वर्ग से लक्ष्मी जी का आवाहन हुआ है कि लक्ष्मी जी का शायद दर्शन कर ले प्रभु तो उनका क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी जी से कहा गया देवी आप आइए और नारायण के क्रोध को शांत कीजिए। तो लक्ष्मी जी ने सोचा अब लक्ष्मी जी को क्या पता कि भगवान बब्बर शेर बन के बैठे। लक्ष्मी जी को क्या पता था, लक्ष्मी जी स्वर्ग से तो बड़ी प्रसन्न होकर चली, नारायण को रिझाना है। और जैसे ही हिरण्याकश्यप के महल में आकर नारायण का दर्शन किया तो कहते हैं महाराज दूसरा कदम स्वर्ग लोक में जाकर पड़ा लक्ष्मी जी का। मेरे बस की बात नहीं है महाराज, मैं ये कर नहीं पाऊंगी। अब देवताओं ने क्या कहा, देवताओं ने कहा, नारद जी ने आकर कहा भगवान को यदि कोई शांत कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद जी शांत कर सकते और दूसरा कोई नहीं। इसलिए नारायण के पास प्रहलाद जी को भेजिए। प्रहलाद जी को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो जाए। कहते हैं धीरे धीरे प्रहलाद भगवान की ओर बढ़ रहे और जैसे ही प्रहलाद को भगवान ने देखा नरसिंह भगवान ने, तो कहते हैं प्रहलाद को अपनी गोदी में उठा लिया और अपने अंक में भर लिया और कहा प्रहलाद मुझे आने में देरी तो नहीं लगी, मुझे आने में विलंब हो गया प्रहलाद, मुझे माफ करना, मैंने थोड़ी सी देरी कर दी, तुझे इतना दंड मिला, इतना प्रताड़ित किया गया। कहते हैं प्रहलाद के मुख से शब्द नहीं निकल रहे और प्रहलाद जी रो रहे हैं और कहा प्रभु मुझे नहीं पता था कि एक भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए वो ब्रह्म, वो निराकार एक मामूली से बच्चे के आवाहन पर प्रभु आप तो भक्त वत्सल, आप तो करुणा वरुणालय है ठाकुर, आप तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी भी स्वरूप को धारण कर सकते।